लॉरेंस 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 और बम्बिया बम्बिया बम्बिया, जिधर देखो जहां भी देखो इन दोनों गिरोह के काले कारनामे रोज सामने आ ही जाते हैं। पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में आई राज्यों की पुलिस की नाक में दम कर रखा है इन दोनों क्राइम सिंडिकेट की वर्चस्व की लड़ाई में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटाक्ष क्राइम स्टोरी में। और आज हम आपको बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरी तरफ रही देविंदर बम्बिया गैंग की चली आ रही पुरानी वर्चस्व की लड़ाई में आज साल 2022 में कभी भी पूरे उत्तर भारत में एक बड़ी गैंगवार की शक्ल ले सकती है। हम आपको कटाक्ष टीवी के माध्यम से बताएंगे कि पूरे उत्तर भारत के लिए ये गैंग्स कितनी खतरनाक बन चुकी हैं। तो शुरुआत में हम बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम सिंडिकेट की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो मुख्य सरगना है वो खुद लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल तिहाड़ जेल से बैठकर अपनी पूरी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। इस महज 30 साल के लड़के ने जुर्म की दुनिया में वो सब करके दिखाया है जो अच्छे अच्छे बड़े डॉन और काली दुनिया के सूरमा नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ उसके मन में फिलहाल एक चाह और भी है कि इस जुर्म की दुनिया पर एक तरफा राज करने की। छात्र राजनीति से उभरा फिलहाल के समय में उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन लॉरेंस बिश्नोई पूरे उत्तर भारत में एक बड़ा और इकलौता क्राइम सिंडिकेट बनाना चाहता है। इसी को देखते चलते हुए उसने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े गैंगस्टरों को अपने साथ मिलाया है। लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम सिंडिकेट बनाने की वजह एक और भी रही है कि सालों से चली आ रही देविंदर बम्बिया ग्रुप से उसकी रंजिश अब उस पर कहीं ना कहीं भारी पड़ने लगी है। वो कैसे, जिसका जिक्र आगे चलकर इस कहानी में हम करेंगे। इसी क्राइम सिंडिकेट को लेकर चलते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग और जितेंद्र मान उर्फ गोगी गैंग से हाथ मिलाया। साथ के साथ आपको बता दें कि विरोधी गैंग के छक्के छुड़ाने के लिए जग्गू भगवानपुरिया जैसे बड़े गैंगस्टर के साथ अपने संबंध और भी गहरे करे हैं, जबकि काला जठेड़ी और संपत नेहरा जैसे खूंखार गैंगस्टर उसके साथ पहले से ही हैं। अभी हाल फिलहाल में हुई देविंदर बम्बिया ग्रुप के गैंगस्टर हरजीत सिंह की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगवार का बिगुल बजा दिया है। लॉरेंस बिश्नोई इकलौती एक ऐसी गैंग है जिसके इटालियन माफिया से लेकर यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और थाईलैंड में बैठे बड़े बड़े जुर्म के आकाओं से संबंध है, जिसका जिक्र हम पहले एक वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। तो आइए अब बात करते हैं दूसरे क्राइम सिंडिकेट के बारे में, यानी देविंदर बम्बिया ग्रुप की, जिसने हाल फिलहाल में यानी 1-2 सालों में ही बड़ी बड़ी नामी ग्रामी हत्याएं कर अपनी विरोधी गैंग के मुख्य सरगना लॉरेंस बिश्नोई को कमजोर किया है। साल 2016 में देविंदर बम्बिया के एक पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उसके ग्रुप की कमान गौरव पटियाल और लक्की पटियाल ने संभाली। देविंदर बम्बिया ग्रुप को आर्मेनिया से बैठ ऑपरेट करने वाला यह गैंगस्टर सोचो कितना खतरनाक होगा, जो अपने एक इशारे पर आर्मेनिया में बैठ भारत में कभी भी कोई भी हत्या करवा देता है। वो कितनी बड़ी मुसीबत बन चुका है पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई के लिए। तो आइए जानते हैं लक्की पटियाल के कारनामों से वह कितना खतरनाक है। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में बने क्राइम सिंडिकेट लक्की पटियाल, बम्बिया और कौशल चौधरी गैंग के 12 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है, जो कि हत्या से लेकर रंगदारी मांगने तक के काले कारनामों को अंजाम दे रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी पिछले महीने यानी मार्च में एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन प्रोएक्टिव, प्रिवेंटिव और प्रीम्प्टिव पॉलिशिंग ऑपरेशन के तहत हुई। यानी कुल मिलाकर कहें ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जो कि कई राज्यों की पुलिस ने मिलकर किया। इस ऑपरेशन को एसीपी राहुल विक्रम और उनके साथ इंस्पेक्टर राहुल दहिया और संदीप कुमार ने लीड किया। डीसीपी मनीष चंद्रा ने कहा है कि लक्की पटियाल, बम्बिया और कौशल चौधरी क्राइम सिंडिकेट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ में संगीन ऑर्गेनाइज क्राइम के पीछे रहा है। साथ के साथ मनीष चंद्रा ने यह भी कहा है कि इन तीनों में से लक्की पटियाल आर्मेनिया में बैठा है, जबकि देविंदर बम्बिया 2016 में एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था और कौशल चौधरी फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। इस क्राइम सिंडिकेट ने पिछले साल दिल्ली एनसीआर में अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया और उसके गिरोह वही नीरज बवाना और उसके गिरोह के साथ हाथ मिलाया था। गठबंधन ने नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया के साथ मिलकर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद पंजाब की ओर ध्यान लगाया और पिछले महीने 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी रहे ब्रिटेन की नागरिकता वाले संदीप नागल अंबिया की हत्या को अंजाम दिया। इसके बाद पंजाब पुलिस ने साजिश के आरोप में कौशल चौधरी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ जारी है। जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार हुए इन 12 गैंगस्टरों में हरियाणा कांग्रेस के नेता विकास चौधरी और युवा अकाली दल के नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या के मामले में शामिल रहे सस्पेक्ट भी शामिल हैं। बीते सालों में हुई हत्याओं और अन्य संगीन वारदातों को देखकर डीसीपी चंद्रा ने इस क्राइम सिंडिकेट का काम करने का तौर तरीका बताया। अलग अलग राज्यों की पुलिस द्वारा खुफिया जानकारी के आधार पर जांच में पाया गया कि यह क्राइम सिंडिकेट हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करता है। जिस हब के नीचे ये गैंगस्टर्स काम कर रहे थे उसकी सारी लोकेशन भारत से दूर विदेशों में है।
हब एंड स्पोक मॉडल के तहत आपस में बहुत कम बातचीत करते थे। बस ये गैंगस्टर हब के द्वारा मिले कोड को फॉलो करते थे और वारदातों को अंजाम देते थे, जिसकी वजह से पुलिस इनको गैंगस्टर को ट्रेस करने में दिक्कत होती थी। इन 12 गिरफ्तार हुए गैंगस्टर में से 4 आर्मेनिया में जो हब था उससे कनेक्टेड थे और दूसरे 4 गैंगस्टर कजाकिस्तान में जो हब था उससे कनेक्टेड थे और बाकी 4 मलेशिया में एक तीसरे हब के साथ कनेक्टेड थे। पुलिस के सूत्रों के अनुसार इन 12 गैंगस्टर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने एक बड़े लेवल पर डेटा एनालाइज किया। डेटा एनालाइज करने के बाद पुलिस ने उन हब्स को ट्रेस किया जिसके तहत पर ये गैंगस्टर काम कर रहे थे। पुलिस के डीप एनालाइज के बाद इन 12 गैंगस्टर को कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इन 12 गैंगस्टर में से ज़्यादातर गैंगस्टर शामिल हैं वो ज़्यादातर उत्तरी भारत के हैं। अगर आप चाहते हैं इन 12 गैंगस्टर में जो लोग शामिल हैं तो आप लोग कमेंट करें। तो दोस्तों यह थी कहानी लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस देवेंद्र बम्बिया ग्रुप की कि कैसे दोनों ग्रुप एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए अलग अलग ही लेवल पर जा चुके हैं। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही डीप एनालाइज के बाद बनी है। हमने आपको समक्ष दोनों क्राइम सिंडिकेटों की खूनी संजिश के फैक्ट रखने की कोशिश की है। तो इस वीडियो पर आपके प्यार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।